सो गाइस, आज मैंने बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी, दाल और चावल, जिसमें आलू बैंगन का थोड़ा वेट हो रहा था। आलू बैंगन एक्चुअली इस कढ़ाई के साथ लग रहे हैं, तो आगे से मैं इस कढ़ाई को बहुत ही रेयर यूज़ करने वाली हूँ। बट मेरी आलू बैंगन की सब्ज़ी बन चुकी है और इसमें मैंने लास्ट में थोड़ा सा आमचूर है ना वो ऐड किया। और आज इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है ना, मतलब रूम में पूरी गर्मी मची हुई है। और अभी हम दूसरे रूम में बैठेंगे। मैंने एसी लगाने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं क्यों इस जगह का ना एसी का पंगा है कि वोल्टेज हमेशा बंद हो जाती है। जैसे चल रहा है एसी तो अचानक से बंद हो जाएगा पीछे से। उस दूसरे वाला उधर पता नहीं टाइमर लग गया कि क्या हो गया, वो चल ही नहीं। और मैंने सोचा मैं फटाफट से इतनी स्पीड में लगी हुई कि सब्जियां भी बना के, अभी जो रात को मैंने पहले सोचा था कि अभी दाल चावल खा लेंगे, रात को आलू बैंगन की सब्जी के साथ फुलके बना लेंगे। तो मैं फटाफट से लगी हुई हूँ, पहले दाल को रेडी किया, फिर मैंने सोचा चल जल्दी जल्दी सब्जी बना लेती हूँ। सब कुछ कर लिया, बर्तन भी हो चुके हैं। फिर जाके अब जो है वो एसी तंग कर रहा है। मुझे लगा फिर मैं रूम में आराम से बैठूंगी, लेकिन एसी ही नहीं चल रहा। तो अभी गैस हमारी ऑलमोस्ट बैंगन की सब्जी भी हो चुकी है। तो चलते हैं अभी रूम में, ऐसे बैठते हैं। गुड इवनिंग गाइस, अब जाके मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है। आज बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे वैनिटी के पास खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ से ना जो एकदम रिफ्लेक्शन आती है ना बाहर की, तो थोड़ी सी लाइट आ जाती है। तो मैंने सोचा यहीं से वीडियो बनाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हम सो के उठे हैं, फिर मैं दूध का पैकेट लेके आई। और पिछली वीडियो में ना बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप ना दूध को बॉईल कर लिया करो। तो मैं एक पैकेट लेके आती हूँ, क्योंकि हम बहुत ही कम चाय पीते हैं। दिन में 1 कप ही चाय होता है हमारा, तो उसमें 1 पैकेट दूध, वो भी आधा लगता है। अगर कोई आया होगा तो वो शायद यूज़ हो जाए, नहीं तो हमारा बहुत कम दूध लगता है। तो मैं उसको गर्म करती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। हम वेर के पैकेट लेते हैं, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मैं उतना ही लेके आती हूँ दूध, फिर वो फ्रीज़र में रख लिया, ऐसे रख लिया, फिर यूज़ कर लिया, ख़त्म हो गया, नेक्स्ट डे नेक्स्ट पैकेट। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप बॉईल करिए। अब मैंने ऐसा सोचा है कि एक दिन में 2 पैकेट लेके आनी है, किलो तो हो ही जाएगा ना। तो उसके बाद उसको बॉईल करके रख लिया, फिर आराम से 2 या 3 दिन निकल सकते हैं। तो अभी चलते हैं दूसरे रूम में। आशमा आई हुई, हम ना तीनों पता कैसे सोए, मैं बताती हूँ। पहले ये भी सो गए, इधर देखो आशमा सो गई, दोनों सो गए। मैंने कहा यार ये तो दोनों सो गए, अब कितनी देर फ़ोन चलाऊंगी मैं भी। मैंने कहा बीच बीच में थोड़े से सो जाओ। फिर मैं धीरे धीरे करके मेरी भी आँखें बंद हो गई, और हम तीनों 1-1.5 घंटा सो गए हैं। और अब उठे हैं, तो अभी आशमा के लिए बना रही हूँ मैं चाय, थोड़ी सी मैं भी ले लूँगी। और ये अभी भी सो रहे हैं, तो अभी चलते हैं पहले उस रूम में। और हाँ, आज मैं यहाँ पे खड़ी होकर इसलिए बना रही हूँ कि आज ये पूरा वैनिटी प्लस ये सब चीज़ साफ़ की, इसके साथ ही पूरा ये वाला एरिया, क्योंकि इसमें झाड़ू वगैरह कम लगता है, ये गंदा भी कम होता है, तो इधर कम लगता है झाड़ू। तो आज पूरा सब इधर उधर किया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बाय बाय। और मुझे लग रहा है आज मैंने पूरे दिन में अगर वीडियो बनाई है ना, तो सिर्फ जब मैंने दाल बनाई है, सब्जी बनाई, सिर्फ वही उसी चीज़ की। लेकिन हाँ, अब मुझे टेंशन नहीं है कि रात को मुझे कोई सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। मेरी आलू बैंगन की सब्ज़ी पड़ी है, दाल चावल बनाए थे, तो दाल ऑलमोस्ट लग चुकी, थोड़ी सी दाल बची है। दाल बहुत टेस्टी बनेगी। और अभी ना दूध का पैकेट लेके आया, फिर मैंने देखा मेरे पास थोड़ा सा गड़बी में दूध बचा था, लेकिन ये रहा हाँ दूध का पैकेट। तो थोड़ा सा ही है, इसको भी उबाला लगवा कर रख देते, क्योंकि ये ना गर्मी है, तो गर्मियों में ये जल्दी ख़राब होने का डर होता है। सर्दियों में निकल जाता था टाइम हमारा, 2-2 3-3 दिन पैकेट आराम से घर पे पड़े होते थे, तो वो ख़राब नहीं होते थे। और जब भी गर्मी आती है ना, तो ये पैकेट हम लेके रखते हैं, फटाफट से ख़राब। जब भी मैं दाल बनाती हूँ ना, तो गैस पूरी इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है ना। अभी भी देखो सारे छींटे पड़े हुए हैं। तो पहले मुझे गैस क्लीन करनी है, क्योंकि सब्ज़ी तो बनी हुई है, बस अब रोटी बनेगी। तो गैस रात को तो क्लीन मैं करती हूँ, लेकिन उससे पहले इतनी गंदी एकदम से गैस हो तो मेरे से देखी नहीं जाती। सबसे पहले गैस क्लीन करते हैं। मैं रोज रोज सबूत इकट्ठे कर रही हूँ। आज है आपका पहला दिन। ओ आंदा नहीं उच बिग बॉस च डे 1 टाइम इन्ना 9 बज के ये आज किन्ना हाँ 6:10। क्या क्या
जब तू फल खाने ना, संतरे खाने या फिर कद्दू की है तो मेरी याद आनी। हाँ ये तो है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 25 ਪਲੱਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਣੀ ਕਿ ਕਾਸ਼। नहीं काश नहीं कर सकता। आज तो अपन ना खेत नहीं बोलने, किचन गार्डन बोलना है, क्योंकि सब लोग बोलते बड़े कितने बड़े खेत जो खेत बोल। हिमाचल के हिसाब से बहुत बड़ा है। हाँ ये हमारा छोटा सा किचन गार्डन है। यहाँ तक मेरी उंगली जाती है सारी जमीन मेरी है। हाँ तो है ये एक है। फिर ये छोड़ के वो जो सामने ऐसे लगी हुई ना रेलिंग बोलते हैं, उसके आगे है, ठीक है। फिर इधर इस साइड को चले जाओ, ये घर के दूसरी तरफ है, तो हमारे इधर है। फिर ऐसे पहाड़ ऊपर जाओ तो उधर भी ऐसे छोटे छोटे किचन गार्डन है हमारे पास ना। कितना लगे गाइस, ये भी किचन गार्डन है, थोड़ा सा आगे किचन गार्डन है, फिर उधर किचन गार्डन है। मैं काम घूमने दे करने बस 2 मिनट एक बूटे वो करना राउंड बनाना। और इस टाइम पे होने वाला है सनसेट, और अभी खुरपा लेके आते हैं। नहीं ये सुधरने वाले नहीं। प्लास्टिक वाली बाल्टी और अभी टाइम है इंस्पेक्शन करने का, तो पूरा टमाटर वगैरह हर चीज़ निकालेंगे। और ना इसमें से कोई टमाटर, कई नहीं, बहुत ज़्यादा टमाटर गल भी जा रहे हैं, तो अगर तो फ्रिज में रख दिए स्टोर करके, ठीक है। अब ना पहले से कम हो गए हैं ना। हाँ, एक बार और मैं खुद इनको क्या रोकूं, मैं खुद यहाँ पे मेरा मन लगता है, मतलब कुछ ना कुछ करने में। अब देखो ये है हमारे नींबू का पेड़, और इसके ऊपर पानी जब लगाते हैं तो कितना प्यारा लगता है। और इसमें लग चुकी है भिंडी, आपको ध्यान देती है तो ये सुनो, तोड़ना चिड़ी दिखती भी है, एक तो लगी है। और मैं आपको बोलूँ, जब से मतलब मैं यहाँ पे आई हूँ ना, मेरे चक्कर जो ये बाहर प्याज लहसुन सब चीज़ों में लगे हैं, मैं कई गुना एक्टिव हो गई हूँ। मतलब मैं अगर आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊँ, मज़ा तो मेरे को अपने घर में बहुत आता था, लेकिन वहाँ पर मैं इतनी एक्टिव नहीं रहती, मतलब बहुत ही रेयर है। अगर मम्मा की तबीयत ख़राब है तब उनके साथ हाथ बटा लिया, नहीं तो यहाँ पे मैं हर चीज़ में थोड़ा तेज़ हूँ, एक्टिव हूँ। वहाँ पे मैं इतनी लेज़ी हो जाती है, और मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ हैं जब वो मायके जाती है तब वो लेज़ी हो जाती है, मतलब यार क्या करना। और कई फिर भी एक्टिव रहती है कि यार हम अपने ससुराल में काम कर रहे तो हमें अपनी मायके में माँ का हाथ भी बटाना चाहिए, बट मैं अपना बता रही हूँ, बहुत लेज़ी हो जाती हूँ। और दूसरी बात, यहाँ पर मुझे जब मैं आती हूँ ना, या मेरे को प्लीज़ खेत बोलने दो, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं खेतों में आई हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं ऐसे स्वेटिंग होती है, फिर उसके बाद लगता है कि जो ये ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, तो कुछ लगता है कि हाँ यार दिन में कुछ तो किया है। और अभी जैसे बर्तन वगैरह कर लिए, सिर्फ और सिर्फ आटा गूंदने वाला रहता है और रोटियां बनानी है, तो वो मैं आराम से 7 साढ़े 7 बजे किचन में एंट्री होगी, और 7 साढ़े 7 बजे किचन का काम होगा। सुनो, साढ़े पिंड च ना वोल्टेज की बहुत कमी है। जो हमारा दूसरा एसी है ना, उसकी शिकायत ये है, जो छोटा वाला विंडो है उसमें ज़्यादा लोड लगता है तो वो बंद हो जाता है, चलते चलते बंद, चलते चलते बंद। तो मैं चल अंदर हाई वोल्टेज। और जो ये है ना अमरूद का पेड़, इसके ऊपर भी कच्चे कच्चे अमरूद आने शुरू हो गए, छोटे छोटे से। एक ही साथ पकेंगे। हमारे घर में नेचुरल फाउंटेन भी है, ये देखिए। तो अभी शाम का टाइम तो आपको पता ही है, हो ही चुका है, अभी तो 7 बजने वाले हैं। तो मैंने सोचा कपड़े जो है उसको तय लगा लेते हैं, और साथ साथ में आपके साथ कुछ कपड़े लगा लेते हैं। पहले आपको मेरे पीछे एक पिंक कलर की गद्दी सी दिख रही होगी, ये हम परसों लेके आए थे बाज़ार से, क्योंकि हमने इसको बनवाना है। जैसे ड्राइव करते टाइम इनका वो हो जाए एक कुशन, टेल बॉर्न कुशन टाइप बनवाना है। तो इसमें जो ये जैसे भी हमने सीधा इसका पीस ले लिया है, तो अब इसमें कटिंग वगैरह करके कपड़ा इसके ऊपर चढ़ा के इसको सुंदर सा एक कुशन बनवा लेना है, बाहर से बनवा लेंगे। जैसे हम बोले गद्दी बनवा लेनी है, तो वो बनवानी है, मतलब जिस दिन भी आप बाज़ार जाएंगे। और फाइनली आपको मैं बताती हूँ, मैंने एक अपनी शर्ट करवा चौथ पे पहनी थी सुबह सुबह, तो वो मेरे को बहुत टाइट आई थी, क्योंकि मैंने पहले भैया को बोला था कि थोड़ी सी लूज़ कर देना, उन्होंने उतनी ही टाइट फिटिंग कर दी।
तो उसके बाद मैंने उनको अपने जो टी शर्ट बोल रही 2 सूट्स की शर्ट पकड़ा दी थी कि ये प्लीज़ ठीक कर देना। करवा चौथ की बात है, करवा चौथ से पहले भी चलो कपड़े दिए हुए थे, बट फाइनली मेरे को मिले 2-3 मंथ के बाद। और उसके बाद आप सोच लो कि कल जो चल रहा है मंथ मई का, इतने मंथ से मेरी शर्ट उन्हीं के पास थी। मैंने मेरा ना जैसे एक मन ही नहीं करता अब उनके पास स्टिचिंग करवाने का, और मैं ऐसे उनका नाम भी नहीं ले सकती कि उनसे कोई भी ना स्टिचिंग करवाई, क्योंकि वो इतना टाइम लगाते हैं ना। अब मैंने उनको 6-7 महीने अपनी शर्ट दे के रखी है, और फाइनली लास्ट में कल मेरे को पता लगा कि मेरी शर्ट ही गुम हो गई है, वो मिलेगी ही नहीं। फिर मैंने कुछ बोला नहीं उनको, मैंने कहा प्लीज़ आपको मैं शर्ट जो है उसकी पिक सेंड कर दूंगी, आप मेरे को प्लीज़ ढूंढ देना। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं खुद रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे को शर्ट दे दो। एक तो मैंने दिवाली के पास ले ली थी, दिवाली के पास नहीं, जिस टाइम पे कंजके थी उस टाइम पे ले ली थी। कंजके, हाँ, यही जो नवरात्रे गए हैं पिछले, एक मेरी तब भी मतलब उन्होंने ठीक करके नहीं रखी थी। तो फाइनली मुझे कल बाद में उन्होंने भेजा, मैम ने फ़ोटो भेजी, कहते ये वाली तो नहीं। मैंने कहा हाँ मैम प्लीज़, थैंक यू, शुक्र है मिल गई। वो मेरे पास आई थिंक ताई जी आए बाहर, तो मेरे पास जितने भी सूट्स हैं ना वो 3000 से तो वर्ग है। तो मेरे को इतना हो कि यार वो तो उसका दुपट्टा, उसका सारा ओवरऑल लुक सूट्स का इतना प्यारा है ना, और वही शर्ट मेरे को लगा गुम हो गई। बट फाइनली मेरे को मैम ने जब फोटो भेजी कि हाँ तुम्हारी वो शर्ट मिल गई है, मेरे को इतना सुकून मिला। नहीं तो मेरे को घबराहट हो रही थी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कल। तो चलिए जिस टाइम भी अब बाज़ार जाएंगे वो शर्ट भी ले आएंगे, और इनकी ये जो कुशन है वो भी बनवाने देना है। और जिस टाइम भी हम बाज़ार जाते हैं कुछ ना कुछ सब्जी फ्रूट्स ऐसी चीज़ें ले आते हैं। तो अभी बर्तन हो चुके हैं, गैस पूरी क्लीन हो गई है, खाना हमने खा लिया है। और एक बार इनसे पूछते हैं कि खाना इनको कैसा लगा। तो आज सुनाइए कैसा लगा आपको खाना, कौन सी सब्जी ज़्यादा अच्छी लगी, आलू बैंगन या दाल? आलू बैंगन थोड़ा खट्टा था, वो आमचूर डाला हुआ था। खट्टा आपको क्यों लगा? आपने दही खाया, दही खट्टा था। हाँ जी। दाल। अब कल क्या खाने का मन है? कल तोरई बना ले। वो तो सुबह हो गई। और चने खाने हैं दोपहर या शाम? तोरई खा ले दोपहर को। हाय, वो थोड़ी सी बनेगी एक टाइम की। चने खा लो, चने बना, मिक्स दाल बना ले कल मिक्स दाल। ओके डन। सो गाइस अभी मैं इस वीडियो को एंड करने के लिए आई। पहले मैंने सोचा चलो यार सुबह एंड करेंगे, और मतलब अभी मेरा मन नहीं था। फिर मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जो मैंने अप्रूव नहीं किए, लेकिन मेरा फिर भी मन है कि मैं उस चीज़ के ऊपर बात करूं। पहली बात कि आप सब लोगों में से कुछ लोग जिनको पता है इस चीज़ की समझ, उन्होंने तो फटाफट से बोल दिया कि हाँ आपको बरसात के मौसम में नहीं करवाना चाहिए, या ठीक है। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने बोला कि ये सब फेक है, ये सब चीज़ें जो भी वहाँ तब से जो 1 मंथ 2 मंथ से सब चीज़ें चल रही हैं वो सब चीज़ें फेक हुई हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कल जो मैं इमोशनल भी हुई थी ना वीडियो बनाते बनाते, तो उसमें मेरे मन में यही चीज़ चल रही थी कि जैसे अब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मना किया ना, क्योंकि जब फेकनेस की बात होती है ना कि ये चीज़ फेक हुई है या वो चीज़ फेक हुई है, तो फटाफट से आपके ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे समझ ना आया कि मैं क्या करूँ, क्योंकि बट हाँ मेरे पास प्रूफ है। इनको डॉक्टर के पास चेकअप कल भी अगर मैं ले जाऊँगी ना इनको वही सेम डॉक्टर के पास, वही या फिर जिनके पास भी दिखाया है, तो साथ में बोल देंगे अगले दिन आके लेट जाओ। अब मेरा जो मैं सच्ची में बताऊँ, मेरा मन मान ही नहीं रहा। मैंने आज पूरे दिन ऑब्जर्व किया, कमरे में बैठते हैं, बाहर निकलते हैं, खेतों में जाते हैं, कमरे में बैठते हैं, फिर मतलब ऐसे उठा लेंगे किसी को भी, फिर घूमने चले जाएंगे, फिर कमरे में आते हैं, फिर कुछ ना कुछ पकड़ के ऐसे लेके जाएंगे। मतलब अपने आप को कुछ ना कुछ हैवी वेट में कुछ ना कुछ उठाएंगे, पसीना भी अपनी बॉडी को दिलवाना है। तो मेरा मन मान ही गया। अब तो चाहे विंटर सीजन चलेगा, ऑपरेशन करवा के अंदर बिठाना होगा तब करवाऊंगी, मैं सीधा बोल रही हूँ। या फिर दूसरा ऑप्शन है, मुझे इनका ऑपरेट अगर करवाना पड़ा तो मैं बटाला में करवाऊंगी, क्योंकि इनका जब ये मेरे पास होते ना मायके में, तो ये कहीं निकल नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकलते बोलते मेरा मन नहीं लग रहा, अंदर आते सो जाते हैं। यहाँ पे खेतों में मेरे फूल ख़राब हो रहे हैं, मेरे पत्ते ख़राब हो रहे हैं, मैं नहीं देखूँगा कौन देखेगा। तो अपनी बॉडी के ऊपर इसका मैं इनका ऑपरेट करवा दूँ, चल नहीं यार दोनों कराओ। उसके बाद मुझे पता है कि इनका केस ख़राब होने वाला है। मैं 2 दिन से अपनी मम्मा से भी यही बात कर रही हूँ। मैंने कहा कि ख़राब हो जाएगा, मतलब इनका अगर ऑपरेट होगा, क्योंकि उसके ऊपर स्वेटिंग पड़ेगी, ये अपना ध्यान रखने वाले नहीं है, तो इनका हर चीज़ ख़राब होने वाली। और जिन्होंने भी ये चीज़ लिखी है कि ये फेक है, मैं या तो इसी वीडियो में, क्योंकि मुझे ये होता है कि कई लोग खाना खा रहे होते हैं
तो हम वो चीज़ जब ये भी बताते हैं ना कि मेरे को ऐसे हुआ या ये हुआ, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि बताएं, क्योंकि जब भी लोग फ्री होते हैं हमारी वीडियोस तब देखते हैं, तो वो खाना खा रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे अपना काम, तो उसमें हमारी वीडियो देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। बट अगर फिर भी इस वीडियो के नीचे भी अगर किसी ने कमेंट किया कि फेक है, मेरे पास हर एक मतलब जब हम घूमने गए थे तब जो भी था, वो जो भी था उस चीज़ की फ़ोटो है, एम्स में जाते हुए, मतलब हर 3-4 फोटोज़ पड़ी हुई हैं, तो मैं वो अगली वीडियो में लगाऊंगी। फिर मेरे पास MRI, कौन बंदा MRI करवाएगा 5,000 की, 5,000 सीधे गए MRI में। अगर हमें ये सब चीज़ें फेक दिखानी पड़ती है कि चल फोड़ा ये ख़त्म हो जाएगा, तो हम MRI क्यों करवाएंगे। जो मशीनों वाले काम होते हैं, स्कैन करवाना होता है, अल्ट्रासाउंड करानी होती है, ये आप किसी से भी पूछोगे ना, वो बोलेंगे कम से कम करवाओ, क्योंकि मशीनों की वजह से हमारे कुछ ना कुछ अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं इनको कभी भी MRI मत नहीं करवाने देती। जब डॉक्टर ने बोला MRI करवाओ, सिर्फ एक डॉक्टर ने बोला, फिर भी हमने वो शक दूर करने के लिए फटाफट से करवाई, क्योंकि अपनी बॉडी को लेके कोई भी वहम में नहीं रहना चाहता। और उसका भी वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में उसका एक क्लिप लिया था, बट फिर से मैं उसको भी वीडियो में दिखाऊंगी। जब मेरे को प्रूफ दिखाने पड़ेंगे वो दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ भी झूठ नहीं था। जो ऑपरेट का डेट है वो कल है, मतलब मंडे का था। अभी भी मैं जाऊंगी तो कल हो भी सकता है इनका। फिर हम दोबारा से जब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने फिर जब मना कर दिया कि आपको नहीं करवाने की ज़रूरत, तो मतलब सब चीज़ हुई है, नहीं तो इनका डेट कल का था। अभी भी अगर बोलूँगी ना कर दो, तो वो तो कर ही देंगे, उनको क्या है। ये तो हमारा होता है ना कि जैसे कि हमारी बॉडी को इफेक्ट होगा। तो बस मेन चीज़ ये, मैंने आज इनको पूरे दिन में ऑब्जर्व किया कि कितनी बार ये खेतों में गए, कितनी बार इन्होंने पौधों को पानी लगाया है, ऐसे पूरे ये चीज़ सारी ऐसे स्वेटिंग हुई पड़ी है पूरे फेस को। तो मुझे इतना हो रहा था ना, तभी भी मैंने इनको डांटा, मैं इस करके ऑपरेटर ना करवाऊँ। तो मेरे को इतनी टेंशन हो रही, कल भी मैं इस वजह से रोई, क्योंकि मैं कई चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। बाकी जो चीज़ें भी अब 2-3 महीने से चल रही हैं, पहले मिस कैरेज, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें, टेंशन, स्ट्रेस, घर में प्रॉब्लम, सब चीज़ें। और आप लोग बोलते हो कि हर चीज़ यूट्यूब पे मत बताया करो, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से आपको पता लगता है। मैं एक छोटा सा हिंट देती हूँ, सपोज करो हम दोनों, मैं कल रात को ये चीज़ सोच रही थी कि आप लोग इतनी जल्दी बोल देते हो कि मैं हर चीज़ यूट्यूब पे लेके आ गई हूँ, पर मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचती हूँ कि आप लोग, क्योंकि आप लोग बहुत स्मार्ट हो, हमसे तो कई गुना स्मार्ट हो। आप लोग बोलोगे यार इसके घर में ये मेंबर कम है, इसने ये कर दिया। मेरे को ये कमेंट्स आते हैं, मेरे को इंस्टा पे आता है, तुमने बहुत गलत किया, तुमने उसको भगा दिया, तुमने ये कर लिया, तो मेरे को फील होता है। फिर मैं बताती हूँ कि मैंने कुछ किया ही नहीं है जिस वजह से मेरे ऊपर ब्लेम आ रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मुझे लगता है कि मेरे से पहले ही पर्सनल इश्यूज़ जो हैं वो यूट्यूब पे आए हैं, तो मुझे बताना पड़ता है कहीं ना कहीं। बाकी आज मैंने अपनी सारी बातें जो आपके आगे रख दी हैं। फिर भी जो लोग बोलेंगे वो बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बट हाँ, आपको कहीं ना कहीं अगर आप सच्चे हो ना, आप डरोगे नहीं, आप अपना पॉइंट रखो। और मुझे नहीं ऐसा लगता कि मैंने कुछ भी बात गलत कही है। इनको लेके मैं अभी भी टेंशन में हूँ, ये देखो। कोई फर्क ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं। मैं इनको दोपहर की शाम की लगी डांटने, प्लीज़ सुनो बैठ जाओ, प्लीज़ सुनो बैठ जाओ। तो मैं ये थोड़ा ना कि मैं इनको ऑपरेट करा दूँ, उसके बाद मैं तरले मारूँ कि प्लीज़ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मेरे को इतना, मैं कल टेंशन की वजह से, जो मैं आप बोलते ना कि ये रोने लग पड़ती, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस में चली जाती हूँ कि मैं करूँ क्या, क्योंकि मुझे पता है ये हटने वाले नहीं है। तो बस यही बात है। बाकी अगर आपको लगेगा कि अभी भी ये सब चीज़ें फेक चल रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं पहले ही उस वीडियो में बोलूँगी अगर कोई खाना खा रहा है तो अपनी प्लेट साइड पे कर दो, क्योंकि मैं वैसी पिक्स जो है वो दिखाने वाली हूँ। मुझे वो फोड़ा दिखा देना है फिर बस। सो अभी इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। आई होप आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे। पहले मैंने सोचा था आज इस वीडियो में हम कमेंट्स रीड करेंगे, जैसे जैसे सब ने हमें जिस टाइम पे हमें उनकी ज़रूरत थी, उन्होंने हमें जैसे पैम्पर करते हैं ना, वैसे उन्होंने किया, और ब्लेसिंग्स भी दी, एडवाइस दी, हर चीज़ें की। तो मैं पहले सोची थी कि आज वीडियो में वो बताएंगे, बट फिर मेरे मन में आया कि नहीं यार, ये चीज़ मैं कल से सोच रही थी कि आपको लगेगा सब चीज़ झूठ है। 3-4 दिन हम हॉस्पिटल में जा रहे, इतनी गर्मी में मेरा बुरा हाल हो रहा था। फिर डॉक्टर जिनको ढूंढ रहे हैं वो 2-2 घंटे बाद आने वाले हैं। हम बाहर ही गाड़ियों में चक्कर लगा रहे, कभी बाहर बैठ रहे, तो ऐसा नहीं है। और आज भी आशिमा को मैंने बुलाया था। फिर उसके बाद हम ऐसे बातें कर रही थी, ये भी आशिमा पूछ रही थी कि क्या करेंगे अब। तो मैंने बोला अभी 1 मंथ तक का तो टाइम है, बरसातों में मैं करवाना नहीं चाहती। तो मेरे को ये है कि इनके आराम से 2-3 मंथ निकल सकते हैं अगर ये अपनी केयर करें। सिंपल सी बात है, हो सकता है ठीक हो जाए, क्योंकि मेडिसिन भी दी हुई है, एंटीबायोटिक, हो सकता है बिल्कुल जिससे ठीक हो जाए। बट अगर ऐसे स्वेटिंग वगैरह इनको होती रहेगी, ऐसे ये काम करते रहेंगे, तो फिर निकलेगा। और फिर जब पेन होती है तब आपको पता ही है कि
एमरजेंसी में भी अगर हुआ तो फिर करवाना पड़ेगा। तो अभी इस वीडियो को यही पेंड करते हैं। होप सो आप मेरी बातों को समझोगे। बाकी बाय बाय। तुसी भी कर दो बाय बाय। मेरा हुन इतने बोलने का कोई फायदा होया कि नहीं? मेरे को तो नहीं हुआ कुछ भी नहीं यार। मैं बोल ली या तो आप लोग कुछ सोचो, पूरे में अंदर आऊं घर में और मुझे सफोकेशन हो रही है यहाँ पे, तो मैं 10 मिनट बाहर घूम करके आऊँ क्योंकि इस टाइम पे मौसम ठीक है, स्वेटिंग नहीं होगी। हाँ। बट मेरे को अंदर रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ये हो सकता है कि मौसम ठंडा तो मैं बाहर बैठ करके थोड़ा सा, मैं शाम को मैं पूरी या चीजें तो कूलर रिकॉर्ड नहीं निकालो, कर पाई। कल हर कूलर निकालो बार ना। बार पूरे 3-4 घंटे 5:30 बजे निकले हो बाहर, 6 बजे 6 बजे चल कितने बजे अंदर है 7:30। हाँ, डेढ़ घंटे। इतनी देर तो ये बाहर कभी किसी चीज में पानी तो लगा रहे वहाँ हो, पे कुछ कर रहे हो, फिर उस स्वेटिंग टाइम पे आती गर्मी है। नहीं थी यार। मैं नहीं बोलना है। पंखा चलिए इस लगा वीडियो को हुआ यही था। पेंड करते हैं। बाय बाय गाइस। हमारा झगड़ा हो जाएगा इसी बात को लेके। बाय बाय।